को जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा बड़े भक्ति भाव को लेकर राजऋषि परीक्षित जो है सुक्तान नाम की स्थान पर गंगा नदी के पावन तट पर संत महंतों के साथ बैठकर सुखदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। आज श्री नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे। बाबा यमुना स्नान करके जैसे ही लौटे सो गुटमुन कृष्ण अभी चल नहीं लागे। गुटमुन चलते हैं कन्हैया। बाबा आए और पूजा घर की ओर जाने लगे तो लाला भी गुटमुन करके उनके पीछे जा रहे। बाबा ने कही दूर दूर भीतर में आइयो बेटा। कन्हैया बोले क्यों? लाला मैं जय जय की पूजा करूं, बिना स्नान किए भीतर मां आमे। बोले सबसे बड़े जय जय हम ही हैं, ये हमसे बड़े जय जय दूसरों कौन आ गए? नंद बाबा ने पूजा घर के भीतर आने नहीं दिया। वैष्णवों के घर में शालिग्राम की पूजा होती है ना जी, तो नंद बाबा ने देखा कि लाला पूजा घर के द्वार पर बैठे हैं। बाबा ने पंचामृत से शालिग्राम को स्नान करायो। पहले यमुना जल से नहवायो, फिर दूध नहवायो, फिर दही से नहवायो, फिर शक्कर से स्नान करायो। जब शहद से स्नान कराने लगे तो कन्हैया जी की जीभ में पानी आ गया। अब लाला को अंदर आने की अनुमति तो नहीं है, अब क्या करें? लेकिन शालिग्राम जी रोज पंचामृत से नहाने बड़े मीठे है गए होंगे। बाबा ने शालिग्राम को स्नान करके चंदन लगाया, तुलसी रख दी, आंख बंद करके माला जपने लगे। कुछ लोग क्या करते हैं, नेत्र बंद करने के बाद में भी कोई तौलिया मुंह पर डाल लेते हैं। तौलिया यदि मुंह में डालकर बैठे तो मन भजन में ज्यादा लगता है, किंचित मात्र एकाग्रता आती है। बाबा मुंह पर कपड़ा डालकर भजन करने लगे। कन्हैया ने देखा बाबा की तो आंखें बंद हैगी। ये शालिग्राम जय जय जो हैं ये रोज पंचामृत में नहावे, दूध में, दही में, घी में, शक्कर में, मधु शहद में नहावे, बड़े मीठे है गयो। गुटमुन कर कन्हैया पूजा घर में आवे और चांदी के सिंहासन से शालिग्राम जी उठाए, गपक से मुंह में धर दिए और अब रोने लगे। और बाबा की बगल में पालती मारकर महाराज जी बैठ गए। कभी शालिग्राम इधर, कभी शालिग्राम उधर, ऐसे करने लगे। 15 मिनट में बाबा की माला पूरी है गई। माला पूरी होते ही बाबा ने अलग से माला रख दी। जय हो मेरे शालिग्राम। जैसे ही सामने सिंहासन पर देखा तो खाली। नंद बाबा बोले मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए? फूल हटा कर देखा तो उसे हटा कर देखा, हाँ बाईं तरफ देखा तो कुछ नहीं, दाईं तरफ देखा तो कुछ नहीं। तो आंख बंद करके दूसरे भगत जी बगल में बैठे, बगल में भगत जी बैठे और मुंह एक जगह से फुला हुआ है। बाबा ने कही लाला तू यहाँ पूजा घर में कैसे आए रे? बोले अरे तू पूजा घर में काहे को आयो? बोले बाबा ने देखा मुंह फूल रहा है। लाला तेरे मुंह में काहे? बोले बाबा को आई गुस्सा, जैसे ही गुलचा मारे गपक से शालिग्राम बाहर।
नंद बाबा ने कही, हे भगवान, ये कैसो उद्यमी छोरो है, मेरे भगवान को खाई गयो। बाबा ने उठकर कान पकड़ लियो और कन्हैया को उठाकर ले गयो। यशोदा से बोले, सुन रही हो देवी? मैया बोली, का भयो? अरे देखो तो सही, मैंने मना करी फिर भी मेरे पूजा घर में आकर मेरे भगवान को खा गयो। शालिग्राम जी जाने मुंह में धर लिए। मैया बोली, तो इतने काय को डांट रहे हो? छोटे सो लाला है, या को का मालूम, याने तो गुलाब जामुन समझी होइगो और मुंह में धर लियो। तुम या को बिगाड़ देवेगी, नेक भी समझो ना है, छोटो सो बालक है, भगवान मुंह में धर लियो, ये तरीका है क्या? नंदरानी लाला को गोद में उठाए कर ले गई और बोली, मेरे लाल का हूँ, भगवान जी से थोड़ी कम थोड़ी है, साक्षात जय जय हैं। बाबा ने गाय के गोबर से चौका लगवायो। यमुना जल छिड़कियों, शालिग्राम जी की प्रायश्चित पूजा की। प्रभु क्षमा करना, छोटे सो लालो है गो, अभी कुछ नहीं जाने, वाने आपको गुलाब जामुन समझो या लिए मुंह में धर दियो, क्षमा कर दीजियो। बाबा बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। मैया कन्हैया को घर में अंदर ले गई और बोली, चौरे लाला, तेने बाबा के घर में से भगवान मुंह में धर लिए? कन्हैया बोले, मैया वो रोज घी में नहा में ना, शहद में नहा में ना, मैंने सोची मीठे है गो, या लिए मैंने मुंह में धर लिए। मैया बोली, ऐसो ना करे, नहीं तो कान पकड़ जा, में कान पकड़ने पड़े भैया, ऐसे तो उधम मचावे, अब तो इतना छोटो थोड़ी है। मैया ने लाला को स्नान कराया, बोली, माँ स्नान करके पूजा, भगवान की पूजा में जाको करे, बिना स्नान किए भीतर ना जावे। स्नान करके पीताम्बरी पहनाई, आज लाला की कमर में करधनी बांधी, चरणों में नूपुर बांध दिए, मोर पंख माथे पर बांधियो। जैसे ही नूपुर बांधे, मैया उंगली पकड़कर लाला को चलाने, तो ये तो ठुमक कर मारकर नाचने लगे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे बड़े प्यारो लागे, प्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मैया बोली, हे भगवान, ये नाचना कब से सीख लिया लाला ने? मैया ताले बजाने लगी और भूल गई सब कुछ, विस्मित हो गया और मैया को प्रसन्नता है। छम छम बाजे पायलिया, मेरे घर आए कृष्ण, मेरे घर आए, छम छम बाजे पायलिया, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, छैल छबीले रस रसीले, मेरे घर आ गए, गोपियों के मन को भागे, ऐसे प्यारे सावरिया, छवि दिखलाए कान्हा, मेरे घर आ
ऐसी लीला भगवान करते। हाँ, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ऐसे भगवान नाचते। आप जरा देखो ना, साक्षात परब्रह्म जग जाकी गोद में, तो यशोदा की गोद में दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है, वो यशोदा के इशारे पर नाच रहा है। कैसे महेश गणेश दिनेश सुरेश पूजा की निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंतरादि अवेद्य, अवेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी, कोहू पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की चोरिया छछिया भरी, छाछ पे ब्रह्म को नाच नचावे। आपका हृदय ही बहुत सुंदर मंदिर है। हृदय रूपी मंदिर में परम ब्रह्म को नचाइए, भाव से गाइए तो नाचेगा। भाव का दर्शन करें। यशोदा की लाला की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैया कभी दोसाला उड़ाती हैं, नहीं उड़ते गोविंद, क्योंकि उन्हें काली कमरियाँ ही अच्छी लगती हैं। ऐसा सुंदर गोपाल नृत्य करते हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए, जाके डर से डर भी कांपे, वो गोविंद तुम्हें गोद खिलाए। संसार इसके इशारे पर नाचता है। माँ यशोदा के आंगन में वह ब्रह्म आज नाच रहा है। क्यों? क्योंकि यशं ददाति की यशोदा, कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। और एक बात, राधा रानी की माता का नाम क्या है? कीर्ति, कीर्तिदा, कीर्ति। और कृष्ण की माता का नाम यशोदा। यदि आप व्याकरण के हिसाब से शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो कीर्ति ददाती इति कीर्तिदा और यशं ददाती इति यशोदा। जो कीर्ति दे वो कीर्तिदा और जो यश देवे तो यशोदा। यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। राधा और कृष्ण दोनों की माता के नाम का अर्थ एक ही होता है। यदि लाला की लीलाओं में यशोदा यश प्रदान न करे तो गोविंद को कौन जाने, गोविंद को कौन पहचाने। ऐसा सुंदर चरित्र कृष्ण का। मैया जब नृत्य करा रही लाला को, 2-2.5 वर्ष का कृष्ण है, रोनक झुनक करके पायल बज रहे हैं। अब ये ब्रज की गोपियां हैं। आज एक गोपी ने गोविंद को देख लिया। उस गोपी का नाम है श्रुति रूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए